प्रोफेसर इकराम हुसैन साहब कि उन्होंने इस मौके पर मुझे यहाँ पर चीफ गेस्ट बनाया। मैं बाहर गई हुई थी किसी काम से, लेकिन मुझे आज ही 2-3 घंटे पहले पता चला कि मैं आज यहाँ पर चीफ गेस्ट हूँ। मेरी खुशी की इंतहा नहीं रही। जैसा कि आपको मालूम है कि जब हम किसी की बर्थडे या यौम पैदाइश मनाते हैं तो हम उसकी लंबी उम्र और उसकी कामयाबी के लिए दुआ करते हैं। लेकिन जब हम किसी ऐसे शख्स की यौम पैदाइश या बर्थडे मना रहे हो जबकि वो इस दुनिया में ना हो, तो हम इस बात को सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर वो कौन सी चीज थी कि जिस पर चलकर आज मरने के बाद भी उसकी यौम पैदाइश न सिर्फ ये कि अलीगढ़ में बल्कि हिंदुस्तान से बाहर भी मेरे पास फोन आ रहे हैं, बाहर के मुल्कों में भी उनके लिए बर्थडे मनाई जा रही है। क्योंकि इस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म उस जमाने के बड़े ओहदों पर फाइज हैं जो कि आज बहुत बड़ी ऊंची शख्सियतें हैं। मैं उनका नाम नहीं लूंगी, बस मैं ये आपसे ये कहना चाहूंगी कि सबसे बड़ी बात जो थी सर ज़ियाउद्दीन साहब की वो ये थी कि उस जमाने में तालीम बहुत कम थी मुसलमानों में। सर सैयद ने जो ख्वाब देखा था, सर सैयद के ख्वाब को पूरा करने के लिए सर ज़ियाउद्दीन ने अपनी पूरी जिंदगी इस इदारे के नाम वक्फ कर दी। आपने किताबों में पढ़ा होगा सर ज़ियाउद्दीन साहब ने 9th क्लास से AMU कॉलेज स्कूल में आ गए थे। ये एक स्कूल हुआ करता था जो कि हमारे इंग्लो इंडियन के ऊपर कायम किया था, ताकि वो सर सैयद समझते थे कि यहाँ पर मुसलमानों के लिए ये बहुत जरूरी है कि उनका तालीम हासिल हो और तालीम के साथ साथ अंग्रेजी जुबान की भी उन्हें वाकफियत हो। तो वो तो एक लंबी बात है, लेकिन जब सर सैयद ने यहाँ से तालीम हासिल करने के बाद जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में टॉप किया और वो यहाँ पर आ गए तो उनको यहाँ अपॉइंटमेंट मिला और फिर उन्होंने और उसके बाद वो फौरन ही इम्तिहान में बैठे थे। एक किसी उसमें डिप्टी कलेक्टर हो गए थे। उन्होंने ये जस्टिस हिदायतुल्लाह के वालिद इनायतुल्लाह उनके साथ थे। आप उनके साथ गए और आपने अपना अपॉइंटमेंट लेटर सर सैयद को दिखाया। सर सैयद कहने लगे कि मैं चाहता था कि तुम लोग थोड़े दिन इस इदारे की और खिदमत करते। मेरे जितने भी होनहार तालिब इल्म थे वो इस तरह इस इदारे से चले जाएंगे तो ये बुढ़ा लकड़ी टेक कर ही मर जाएगा। उस वक्त सर ज़ियाउद्दीन ने कहा कि आप तो कह रहे हैं, उन्होंने कहा कम से कम तुम 4-5 साल इस इदारे की खिदमत और कर लेते। उन्होंने उन्हीं के सामने उसी वक्त उस अपने अपॉइंटमेंट लेटर को फाड़ कर फेंक दिया। कहने लगे कि सर सैयद के जनाबे वाला आप मुझसे ये कह रहे हैं, मैं चाहता हूं तमाम जिंदगी इस इदारे की खिदमत करूं, और आपने उसको फाड़ कर फेंक दिया। उसके बाद उनकी एजुकेशन, आप बच्चे हैं, आप तालिब इल्म हैं, इंटरनेट पर पढ़िए, वो पढ़ते चले गए। उन्होंने कई कंट्रीज में उन्होंने तालीम हासिल की। अभी जैसे हमारे सेक्रेटरी ने बताया, आपने सुन ही लिया होगा, बहुत सी कंट्रीज में उन्होंने तालीम हासिल की, हर जगह गोल्ड मेडल मिला। सबसे बड़ा उनको जो स्कॉलरशिप मिला था न्यूटन स्कॉलरशिप मिला। और उन्होंने उसके बाद
न्यूटन स्कॉलरशिप जो उनको मिला वो इतना बड़ा था। उस जमाने में उन्होंने कभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तनख्वाह नहीं ली, और उस जमाने में उन्होंने काफी बड़ी रकम थी जो मैं पूरी तरह फिगर नहीं बता सकती। इकराम साहब बैठे हुए बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, कहेंगे कल को कि तुमने बता दी, लेकिन मैंने जो सुना था वो उस जमाने में 2 करोड़ रुपए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को दिए थे। जो डॉलर के हिसाब में आपको वजीफा मिलता था। उसके बाद उन्होंने आखिरी वक्त में जो ख्वाब देखा, उन्होंने मेडिकल का ख्वाब देखा, इंजीनियरिंग कॉलेज, आपके और कई कॉलेज जो हैं वो उन्हीं की देन है। उसके बाद उन्होंने एक ख्वाब देखा कि अलीगढ़ मुस्लिम के अंदर एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। जिंदगी के आखिरी दौर में जब वो थे तो उनको मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनाया गया। उनकी ये उस जमाने में गवर्नर के अंडर में आता था, जो आज एमएलए कहलाते हैं। उसके बाद वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बने, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और उसके बाद रेलवे बोर्ड के मेंबर भी रहे। लेकिन उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मोहब्बत नहीं छोड़ी। आप सोच सकते हैं कि जो आदमी 3 बार वाइस चांसलर रहा, उसको 4थी बार भी वाइस चांसलर कहा गया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। वो रेक्टर बनाए गए यहाँ पर। उसके बाद जब वो रेक्टर थे, उसके बाद उन्होंने सन 1920 में उन्हीं के टाइम में ये यूनिवर्सिटी ये एमयू कॉलेज यूनिवर्सिटी बना था। ये एक फख्र की बात है कि मेरे दरिया सुसर जो थे उनके जमाने में सन 1920 में ये यूनिवर्सिटी बन गई। उनका सर सैयद का ख्वाब पूरा। तो लड़कों ने उनका लंदन में जब उनके ऊपर फालिज का असर हुआ, वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए और कुछ काम करना चाहते थे। वो वहां पर उनके ऊपर जब फालिज गिरा तो क्वीन ने उनको गेस्ट बना लिया। वहां पर पाकिस्तान बन चुका था, ये सन 1946 में गए थे। उसके बाद वहां पर हिंदुस्तान का हाई कमीशन और पाकिस्तान का हाई कमीशन दोनों पहुंचे। उन्होंने कहा आपकी बिल क्या है? तो उन्होंने अपनी बिल लिखी थी कि मैं चाहता हूं कि मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ही दफन हूं। और उन्होंने ये भी कहा था, मेरी बिल लिख लीजिए आप, कि अगर मैं यहाँ से जितने भी यूरोप में जितने भी तालिब इल्म पढ़ रहे हैं अलीगढ़ के, मैं चाहता हूं कि जाओ और अपने उस इदारे की खिदमत करो। ये भी उन्होंने अपनी बिल में लिखा था। उनको जब वहां से आए तो उनको लंदन से पानी के जहाज से 1 महीने में उनकी डेड बॉडी यहाँ पहुंची। और उसके बाद लड़कों ने खुद पहले वाइस चांसलर थे जिनका खुद कब्र खोदी और सर सैयद के बाद में बराबर में दफन किया। वो आज इस दुनिया में नहीं है। सरजाउद्दीन साहब जैसे जब आदमी पैदा होते हैं तो वो मेरे लिए नहीं, मेरे बच्चों के लिए नहीं, मेरे खानदान के लिए नहीं, जब इस सरजाउद्दीन जैसा आदमी पैदा होता है तो वो तमाम दुनिया के लिए होता है और खासतौर मुसलमानों के लिए होता है। मैं आज आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट करने आई हूँ और ये कहती हूँ कि आप तमाम चीजों को भुलाकर आप सिर्फ तालीम की तरफ ध्यान दीजिए। और हमारी कभी जरूरत पड़े कहीं पर भी, अगर मेरी कोई जरूरत पड़ती है, वैसे मैं कुछ नहीं हूँ लेकिन फिर भी अगर कहीं मेरी जरूरत महसूस करते हैं तो बिला झिझक मेरे पास आ जाइए। आप मेरे बच्चे हैं। मैंने भी इसी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की है। मैंने भी यहीं से एमए किया पॉलिटिकल साइंस से, फिर मैंने एलएलबी किया। तो मैं भी इसी जमाने में स्टूडेंट थी, इसी इदारे से पढ़ा है। तो मैं भी ये कहती हूँ हर जगह कि अलीगढ़ तुझसे सीखा है ये इज़्म जिंदगी, ए अलीगढ़ तुझसे सीखा है ये अज़्म जिंदगी, और क्यों ना हो जाऊं फिदा तुझ पर तेरी परवास पर, क्यों ना हो जाऊं फिदा तुझ पर तेरी परवास पर। और आप यकीन मानिए कि मैं आपकी माँ, आपकी बहन, आपकी बड़ी, हर जगह आपके उस पर खरी उतरूंगी और अपने इदारे के लिए और अपने इदारे के लिए, और मुझे भी, क्योंकि मैं भी इसी की तालिब इल्म हूँ। अगर मुझे कोई भी बड़े से बड़ा काम हो, मैंने कभी, क्योंकि दादा से मैंने सीखा था, मैं कभी भी इसके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मफाद से समझौता नहीं करूंगी। क्योंकि जिसने भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मफाद से सौदा किया है, तारीख ने उसको शहे अव्वल से मिटा दिया है। हमने यहाँ पर आकाश को जर्रात का बोसा लेते हुए भी देखा। बातिल को हमने शिकस्त फाश खाते हुए भी देखा। तो मेरे यही है, आपसे गुजारिश है
اور میں بہت ہی شکر گزار ہوں اس کمیٹی کی، اور مجھے امید ہے کہ آگے آپ لوگ ترقی کریں، زندگی کے ہر دور میں آگے بڑھیں، اور جس مقام پر آپ چاہتے ہیں خدا آپ کو کامیاب کرے، آپ ہونہار بچے بنیں، پڑھیں لکھیں، آگے بڑھیں۔